नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मृदा अपरदन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मृदा अपरदन होता क्या है। दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक पेड़ लगा है और यहाँ पे एक पेड़ लगा है, तो अब आप अपने हिसाब से, आप अपने दिमाग से सोचिए कि इन दोनों पेड़ के बीच में जो मिट्टी रहेगी उसकी पकड़ क्या रहेगी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत रहेगी। क्या रहेगी? बहुत ही मजबूत रहेगी। अब देखिए दोस्तों, क्या किया जा रहा है कि इस पेड़ को आपने काट दिया और इस पेड़ को भी आपने काट दिया। जब इन दो पेड़ों को काट दिया तो ये मिट्टी भी क्या होगी, अब बारिश होगा तो एकदम आराम से यहाँ से बहते हुए दूर चली जाए। जो मिट्टी बहते हुए दूर चली जाए, जो मिट्टी उड़ जाए, जिस मिट्टी के कड़ों की पकड़ कमज़ोर हो जाए, उसी को कहते हैं कि मिट्टी जो है अपरदित हो गई है, ख़राब हो गई है, अब इसमें कुछ होगा नहीं, ये अनउर्वरा हो गई है, एकदम इसकी उर्वरता नष्ट हो गई है। उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। अर्थात भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमज़ोर हो जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और मृदा अपरदन का मेन कारण है कि पेड़ों की कटाई। और मृदा अपरदन ज्यों होता है, मिट्टी की कणों की पकड़ कमज़ोर ज्यों होती है, त्यों आपकी मिट्टी की उर्वरा भी हो जाती है, कैसी? नष्ट हो जाती है। इसका कारण है वनों का कटान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सब के सब क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे देखिए, इसी का एक पर्यायवाची रूप है अत्यधिक चारण। मतलब अत्यधिक चारण, अत्यधिक चारण का मतलब ही भी है मृदा अपरदन। देखिए, अत्यधिक चारण में भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। और जब घास और वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी तो उसके कारण खुली भूमि में जो मिट्टी रहता है उसके कणों की पकड़ भी कमज़ोर हो जाती है और वे जल तथा वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं तथा मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तथा मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अर्थात मृदा की ऊपर उर्वरता नष्ट जो है अत्यधिक चारण में भी होता है और मृदा अपरदन में भी। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा है कि अत्यधिक चारण का परिणाम है, तो हमने बताया कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा अपरदन। क्योंकि ये दोनों एक पर्यायवाची रूप हैं और दोनों का मतलब है कि उर्वरता नष्ट हो जाना मिट्टी का। अगला है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका सही जवाब है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। और यह 10% नियम लिंडमैन ने सन 1942 में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला टॉपिक पारिस्थितिक पिरामिड अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।